पाप का लोटा भर चुका है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, ये घटना 100% घटेगी। आने वाले अगले 3 दिन पाप का 3 लोटा भर चुका है और आप जो होगा उसे सुनकर आपके दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा। जो व्यक्ति आज के इस वीडियो को नहीं दिखेगा वह व्यक्ति कल बहुत पछताएगी। हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं। अगर आप आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर कल आप बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि पाप का लौटा भर चुका है और यह घटना किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। इस राशि के जातकों की जिंदगी में अचानक क्या से क्या होने वाला है, इसके बारे में अगर आप जानोगे तो दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। यूं कहें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। अगर इसे आप अधूरे में छोड़ दोगे तो फिर भी कल बहुत पछताओगे। जी हां साथियों, आज का यह वीडियो का निर्माण ब्रह्मांड में सभी 9 ग्रहों का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद, आपके पंचांग की सती गणना करने के पश्चात, ग्रह गोचर पर अच्छी तरह से नजर रखने के बाद ही आपके लिए कितने महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण किए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और बुरा समय से बचना चाहते हैं, दुश्मनों में विजय हासिल करना चाहते हैं, तो आज कैसे वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपके ही भलाई के लिए हम आपको कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। कृपया इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाप का लौटा भर चुका है। अब आपकी जिंदगी में अपसुकून होगा, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आप बुरा समय से बच सकते हैं, अपने जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मनुष्य अपने ही कारण बर्बाद होते हैं, या फिर जब विधाता उन्हें मौका देते हैं तो उसे मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन आज किस वीडियो में हम आपको पाप पुण्य और उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो आप अक्सर अपने जिंदगी में करते हैं और उनमें आपको सुधार लाना है। तभी आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं और बुरा समय से भी बच सकते हैं। पैसों की समस्या से भी आप बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, उसके लिए भी आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपका ही भलाई के लिए हम इतनी मेहनत के बाद इस वीडियो का निर्माण किया। उसके बदले में सिर्फ एक लाइक और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी ही लिख दीजिएगा। इसी में हम खुश हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद भी आपको देंगे और आपको हम बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी राशि के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है और अगर आप इस बीच एक गलती करोगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। तो ऐसे में आखिर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और शनिदेव जी आपको क्या संकेत देने वाले हैं और अचानक आपके पाप की लौट कैसे भर गया, इन सभी के बारे में हम बहुत विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उनमें सुधार लाने का उपाय भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे और शनिदेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जैसे शनिदेव जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, शनिदेव का प्रकोप क्या होता है यह तो आप जानते ही होंगे। जिनके भी कुंडली में शनिदेव जी मेहरबान होते हैं या फिर विराजमान होते हैं, उन दोनों लोगों के लिए ही सावधानी बड़ा समय शुरू हो जाता है। जिसके ऊपर शनिदेव जी मेहरबान होते हैं उसके जिंदगी में तो खुशियां ही खुशी आने लगती हैं, सकारात्मक घटनाएं घटित होने लगती हैं, हर क्षेत्र में उसकी सफलता मिलना शुरू हो जाती है। वह जो सपना देखा है वह पूरा भी हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर शनिदेव की नजर गड़ाए बैठा हुआ रहता है और उसके कुंडली में विराजमान होता है, उसे समय अगर वह व्यक्ति एक गलती भी करता है तो बड़ा ही नुकसान को झेलना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है। यह बात आप सभी जानते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानकारी देंगे जिनके बारे में आज तक YouTube पर आपको कोई नहीं बताया होगा। हम आपको पहली बार बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। मैं फुल गारंटी के साथ करता हूं
जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे उपाय को अपनी जिंदगी में प्रयोग करेगा, जो हम आपको बताएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा और जो पाप के लौटा भर चुका है वह पुण्य में बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, पाप के लौटे को हम पुण्य में बदलने का उपाय बताएंगे, समाधान बताएंगे, मंत्र बताएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है दोस्तों। अगर आप इतने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को मिस कर देंगे तो कल बहुत ज्यादा पछताओगे आप। जी हां दोस्तों, और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप पछताए। हम चाहते हैं कि आप मालामाल कैसे हो जाए, आपके घर में धन दौलत के भंडार कैसे आए, इन सब के बारे में हम सोचते हैं, आपके लिए कुल मिलाकर के हैं। तो दोस्तों, आपका ही भलाई के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और इसके बदले में हम आपसे बस एक लाइक और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आज आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को अधूरे में छोड़कर भाग जाते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन आज आप ऐसा मत करना। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप भगवान शनिदेव जी के प्रकोप से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस राशि के जातकों पर यह समय भगवान शनिदेव जी अत्यंत क्रोधित हैं, जिसके कारण आपके पाप का लोटा भी भर चुका है। तो ऐसे में पाप के लोटे को पुण्य में कैसे बदलें? हम आपको उपाय बताएंगे कि आखिर अपने जिंदगी में पुण्य कैसे कमाएं और फिर से पाप की जगह पुण्य का लौटा भर जाए। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में पुण्य भी बहुत किए हैं, लेकिन पाप के 2 लोटे भरे हैं और पुण्य की 1 लोटे जाने की दोस्तों पाप ज्यादा हो चुका है और पुण्य काम बचा है। तो ऐसे में पुण्य को कैसे बढ़ाए और अपने जिंदगी को कैसे संभाले, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, मन की शुभ भावना से भी पुण्य कमाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र दोस्तों आपको बता दे कि बुरी भावना से अपना ही होता है नुकसान। यानी कि दोस्तों, जिसके पास विपुल संसाधन है वही व्यक्ति पुण्य कर सकता है। पुण्य के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन अपेक्षित है। जिसके पास अपने जीवन निर्वाह के ही साधन नहीं होते, वह दूसरों को कुछ देकर भी पुण्य नहीं कमा सकता। फिर निर्धन लोग बिना कुछ दिए ही पुण्य कैसे कमाएं? शास्त्रों में लिखा है कि बिना कुछ दिए भी पुण्य कमाया जा सकता है। मन के द्वारा किसी के प्रति अच्छी भावना रखना ही पुण्य की आधारशिला है। अभावग्रसितों, जरूरतमंदों को भी साधन प्राप्त हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। दूसरों के प्रति शुभ कामना करने से कुछ भी खर्च नहीं होता। दूसरों के प्रति शुभ कामना से उनका शुभ हो जाएगा यह निश्चित नहीं है। कार्य की सिद्धि या असिद्धि में तो व्यक्ति का अपना ही किया हुआ पुण्य या पाप ही निमित्त कारण है, परंतु दूसरे के प्रति शुभ भावना रखने से पुण्य हो जाता है। शुभ भावना करने से बुरी भावनाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। शुभ भावना से ही आत्म विकास होता है। बुरी भावना रखने से व्यक्ति दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का ही नुकसान करता है। मन की सात्विक श्रेष्ठ भावना से मन पुण्य बनता है। इससे अपना भी लाभ तथा दूसरों का भी लाभ निहित है। जी हां दोस्तों, तथा पुण्य कमाने की और भी बहुत तरीके हैं जो कि आगे हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पुण्य कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। शरीर को कष्ट देकर कई दिनों तक भूखे रहते हैं। घर छोड़कर पहाड़ों जंगलों में ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन और हवन करते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके द्वारा किए गए इन उपायों से ईश्वर प्रसन्न हो जाएं और आपको पुण्य लाभ मिल जाए। क्योंकि क्रिया में कुछ न कुछ गलती हो सकती है, जिससे आपके द्वारा किया गया प्रयास उद्देश्य को पूरा करने में असफल भी हो सकता है। लेकिन एक सामान्य सा उपाय ऐसा है जो सभी क्रियाओं से ऊपर है। इस एक क्रिया को सीख लें तो पुण्य का भंडार जमा हो जाएगा। यह क्रिया सबसे आसान है और दैनिक जीवन में सभी कार्य करते हुए हर दिन पुण्य कमा सकते हैं। इसके लिए न तो किसी तिथि की जरूरत है और न किसी शुभ समय की। इस क्रिया का नाम है परोपकार। जो परोपकारी होते हैं उनका इस लोक में और परलोक में भी सम्मान होता है। उदाहरण के तौर पर नदी को लीजिए। यह बिना किसी स्वार्थ के अपना जल सभी को जात पात का भेद किए प्रदान करती है। यही कारण है कि नदियों की पूजा होती है। परोपकारी व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है, लेकिन परोपकारी होने का अर्थ यह नहीं है
कि किसी स्वार्थ अथवा अहंकार से दूसरों की मदद करें। परोपकार निस्वार्थ होना चाहिए, तभी परोपकार कहलाता है। दोस्तों, आप भगवान शनिदेव जी को भी प्रसन्न करके अपने जिंदगी को आसान बना सकते हैं। जो भी आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको शनिदेव से जुड़ी कुछ उपाय करना होगा, जैसे कि दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़हा दाल और सवच्छ कपड्ढे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनियंत्र की पूजा। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनियंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। शनि मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कुत्तों की करें सेवा। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनि देव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी की करें आराधना। बजरंग बली और शनि देव का गहरा नाता है। दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। शिव जी की करे पूजा। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। इस मंत्र का करें जाप मंत्र। ऐयुएम प्राम प्रीम प्रोम सौ शनैश्चराय नमः मंत्र। ऐयुएम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, अगर आप इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो फिर आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखें कि जब भी किसी के कुंडली में पाप की लौटा भर जाते हैं तो वह समय में एक और देवता को प्रसन्न करने से अपने पाप को कम कर सकते हैं और पुण्य में बदल सकते हैं। अपने जिंदगी में जितना चाहे उतना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं दोस्तों। और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव जी हैं, जिसके भी जिंदगी में महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा जी उसके जीवन से जुड़ी सारे तकलीफ कष्ट को मिटा देते हैं और अनेक प्रकार के खुशखबरी उन्हें दे देते हैं, जो कि आने वाले 3 दिन के अंदर आपको भी बहुत बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। महादेव जी अब आपके कर्मों को सुधारने वाले हैं। वह अपने ही शक्ति से आपके भाग्य को बदल देंगे। दोस्तों, 199 सालों के बाद पहली बार आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा चमत्कार होगा और यह चमत्कार कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन आप आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भोले बाबा के जितने भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे इरादे सच हो जाएंगे और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद देव को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, तथा चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार होगा और आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित भी काम बनने की संभावना है। परिवार के किसी संबंधी के विवाह को लेकर भी कुछ निर्णय होंगे तथा धन संबंधी मामलों में कुछ समस्याएं खड़ी होगी। आपको मजबूरी में किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें।
राजनैतिक कार्यों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। थोड़ी सी गलत गतिविधियां आपको फंसा सकती है। और हां, बिजनेस को गति देने के लिए विचार विमर्श होंगे। साथ ही कर्मचारियों की मदद और सलाह से रुके काम दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क बढ़ेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरतें। घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी तथा दोस्तों, ज्यादा गरिष्ठ और तला भुना खाने से गैस और वायु की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा पुरानी बातों से खुद को दूर करते हुए आप वर्तमान पर ध्यान देने में सफल होंगे। कई कामों को पूरा करेंगे। काम से संबंधित समस्याओं को दूर करना आपके लिए आसान होगा। करीबी लोगों की जीवन शैली और समस्याओं में मदद कर पाएंगे। और हां, भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपको फायदा देगा। आपकी कार्यकुशलता व क्षमता की सराहना होगी। संबंधियों तथा पड़ोसियों के साथ मधुरता भरे संबंध रहेंगे। रचनात्मक कार्य में भी समय व्यतीत होगा तथा अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित व संतुलित रखें। बच्चों को ज्यादा डील ना दें, अन्यथा उनकी किसी नकारात्मक गतिविधि से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। और हां, बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति बन रही है। इस दौरान अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने की योजना पर विचार करें। यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा पारिवारिक मामलों में आपसी विश्वास व प्रेम को बनाए रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। और हां, भावनाओं से बचते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। अपनी भावनाओं का अवलोकन करें। आपके पक्ष को समझने में लोगों को कठिनाई हो सकती है। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मित्रों के साथ बढ़ रहे विवाद के कारण तकलीफ होगी। एक दूसरे के साथ हो रही चर्चा की वजह से एक दूसरे की गलती समझ आएगी। महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। काम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए खुद को पारंगत बनाने की कोशिश करें तथा संतान संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे तनाव मुक्त होने से आपका अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में भी आपका योगदान बना रहेगा। और हां, प्रैक्टिकल बने। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना नुकसान दे सकता है। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है तथा कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई परेशानी भी आ सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवर टाइम भी करना पड़ेगा तथा पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम प्रसंग में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तथा जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, वह टारगेट जल्द ही पूरा होगा। परिवार के लोगों के साथ दूरियां महसूस होंगी, लेकिन ये केवल वर्तमान में ही सीमित रहेगी। आज परिवार से जुड़ा शुभ काम पूरा होगा। बड़ों का आशीर्वाद और कृपा से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। किसी भी सरकारी समस्या का समाधान आज शांति से हो सकता है तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मतभेद सुलझाने में आपके विशेष प्रयास होने जरूरी हैं। खर्चों में अभी कटौती करना असंभव होगा और इस वजह से आर्थिक व्यवस्था बिगड़ भी सकती है। कभी कभी खुद के भविष्य को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। और हां, बिजनेस में काबिलियत के दम पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। अपने व्यवसाय से जुड़ी बातों को किसी से भी साझा ना करें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखने से व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी। घर में सुखद और सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों के चक्कर में अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें तथा दोस्तों
जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक बातों पर ध्यान दें। बड़ी अपेक्षाओं के अनुसार मेहनत करें। अपनी गलतियों को समझें। जरूरी बातों में जागरूकता रहेगी। आलस आपको प्रगति करने से रोकता है, इस बात को समझना होगा। काम से संबंधित यात्रा सफल होगी। हर स्थिति में पार्टनर का साथ मिलेगा, लेकिन आपको उनकी अपेक्षाओं का ध्यान रखना होगा तथा सामाजिक अथवा राजनैतिक संबंधों के माध्यम से आपको उचित लाभ होने की स्थिति बन रही है। सिर्फ अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी तथा व्यर्थ की गतिविधियों तथा आलस में अपना समय नष्ट ना करें। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। अगर कोई आरण लेने की योजना बन रही है तो उस पर एक बार फिर विचार विमर्श अवश्य कर लें। व्यवसाय संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज पुनः शुरू होगा और सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपकी ही निश्चित है, इसलिए कोशिश करते रहें। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर अपनी इमेज का ध्यान रखें। लव दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य, घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। डायबिटिक लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें तथा दोस्तों, टारगेट को समझते हुए वर्तमान में बदलाव करने की आवश्यकता है। लोगों के साथ के बढ़ते विवाद का कारण जानने की कोशिश करें। आपकी बातों की वजह से आपके लिए समस्या बढ़ेगी। अनुभवों का ठीक से इस्तेमाल न करना आपके लिए ही नुकसान का कारण बनेगा। और हाँ, मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी, लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बद्धी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है तथा अब आपके लिए खुद को संवारने और खुद का ध्यान रखने का समय है। आप अपनी अच्छी सेहत को हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देने से वे भविष्य में बड़ी समस्याओं में बदल जाएंगी। आप आज तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ में घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते रहे हैं और इससे आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है। साथ ही में दोस्तों, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराएं तथा अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्यों कि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है, पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड्डी बेचते हैं, जो कि आपको छोड़ दीजनी है। तथा दोस्तों, आज सावधान रहें। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मज़ेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं तथा अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफ़ी समय दें। पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। तथा अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें।
ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहे और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती न हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा, हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका हर पल हर दिन शुभ रहे, भगवान से ही दुआ करते हैं। धन्यवाद।